जी जनाब, ईद उल अजहा की दूसरी बैठक, दूसरी गपशप। आप लोग थक भी गए होंगे, आप लोगों ने कुर्बानियां की होंगी। दुआ है कि अल्लाह पाक उन कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आपके लिए वो बायस बख्शिश बने। बस ख्याल करना है, जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की, खासकर सफेद पोश लोग, वो लोग जो पेशावर हैं, मांगने आते हैं, उनसे गुरेज करना है। अपनी पहचान वाली जगहों पे गोश्त लाजमी देना है। तो मेरी तरफ से एक बार फिर मेरे तमाम सुनने वालों को और तमाम देखने वालों को दिली ईद मुबारक हो, आपके तमाम अहलो याल को। और अल्लाह पाक इस ईद को आपके लिए खुशियों से भर दे और आपके लिए बाबरकत बना दे। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मुद्दा है, इशू है, वो आपके सामने रखना है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। इस साल तकरीबन तकरीबन 20 लाख मुसलमान हज अदा करने मक्के पहुंचे। 20 लाख, जी, तकरीबन 20 लाख मुसलमान फलस्तीनी मक्का से सिर्फ 770 मील के फासले पर एक शहर गजा में रहते हैं। यानी ये 20 लाख पहुंचे तो 20 लाख जो है वो गजा में रहते हैं, जो अब कब्रिस्तान बन चुका है। तकरीबन 1 लाख फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। खुराक की कमी की वजह से काहत पड़ चुका है, पानी की शदीद किल्लत है, बच्चे भूख और इलाज की सहूलतें न होने की वजह से मर रहे हैं। लाखों लाखों बेबस खुले आसमान तले सिसक सिसक कर मदद का इंतजार कर रहे हैं। इस सिसकती इंसानियत के लिए चंद 100 अफराद पर मुश्तमिल इंटरनेशनल काफिला 2 दफा अपनी जान हथेली पर रखकर फलस्तीनियों के साथ यकजहती के इजहार के लिए फलस्तीन गया है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी साबिक सेनेटर मुश्ताक ने की। पाकिस्तान की नुमाइंदगी साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने की। इंटरनेशनल काफिले में ज्यादातर तादाद गैर मुस्लिम की थी, यानी वो मुसलमान नहीं थे। अगर 20 लाख हाजी अपने हज का खर्चा औसतन 10 लाख फी हाजी गजा के 20 लाख लोगों को दे देते तो गजा में सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारने वाले मुसलमानों की जिंदगी में बहार आ जाती। किसी बच्चे को पीने का पानी मिल जाता, रोटी मिल जाती, सर छुपाने की जगह मिल जाती, रोजगार का कोई बंदोबस्त हो जाता, सिसकती इंसानियत को दोबारा ऑक्सीजन मिल जाती। क्या अल्लाह इस कदम से खुश न होता? यकीनन होता। सूरह बकर है जी, तर्जमा है उसका, नेकी ये नहीं कि तुम अपने चेहरे मशरिक या मगरिब की तरफ फेर लो, बल्कि नेकी तो उस शख्स की है जो अल्लाह पर, क़यामत के दिन पर, फरिश्तों पर, किताब पर और अंबिया पर ईमान लाए और अल्लाह की मोहब्बत में अपना माल रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों, सवाल करने वालों और गुलामों की रिहाई में खर्च करे, नमाज कायम करे, ज़कात दे और जो अहद करते हैं उसे पूरा करें और तंगदस्ती, मुसीबत और जंग के वक्त सब्र करें। यही सच्चे लोग हैं और यही परहेजगार हैं। यह आयत बताती है कि हकीकी नेकी और इंसानियत की खिदमत सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं, बल्कि दूसरों की मदद, मोहताजों, यतीमों, मुसाफिरों वगैरह को माल खर्च करना भी इसका अहम हिस्सा है। ये इंसानियत की खिदमत और मुआशरती भलाई को ईमान का लाजमी जुज़ करार देती है। अगर फर्ज किया जाए कि इस साल सिर्फ 10% मुसलमानों ने जानवर की कुर्बानी देनी है और जानवर की कुर्बानी की औसत कीमत $200 लगाई जाए तो $20 अरब की खतीर रकम बनती
और 20 लाख गजा के मुसलमानों में हर मुसलमान को $10,000 मिल सकते थे। क्या एक दफा जानवर की कुर्बानी के बजाय गजा में सिसकती इंसानियत को कुर्बानी के बराबर माल देने से अल्लाह खुश न होता? जरूर खुश होता, लेकिन मुसलमानों में एहसास खत्म हो चुका है, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी है। अगर हर साल जानवर की कुर्बानी के बराबर माल इस्लामी मुमालिक गरीब मुसलमानों में बांट दिया जाए तो हर साल 20 लाख मुसलमान अपना घर बना सकते हैं, रोजगार शुरू कर सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। सिर्फ OIC से एक फतवे की जरूरत है और ये मुमकिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। आप लोगों की मोहब्बतों का, अमानतों का मकरूज हूं। मेरी तरफ से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहां जहां ईद मनाई जा रही है उनको वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी हैप्पी ईद उल अजहा मुबारक। आप जानते होंगे कि आज 27 मई 2026 की तारीख है और दिन है बुध का। इस तहरीर का मतलब ना खुदा ना खास्ता हज की फजीलत को कम करना है और ना कुर्बानी की फजीलत को कम करना है। अहमद जवाद साहब लिखते हैं कि इसका मतलब सिर्फ एहसास पैदा करना है। अब जो लोग 20 लाख हज करने गए हैं तो इसका क्या मतलब है कि वो लोग जो है ना वो साहिब इस्तिताअत हैं, इस तरह है ना। और जिन लोगों ने कुर्बानियां की हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका भी मतलब है कि वो साहिब निसाब हैं। तो अगर इनको जमा किया जाए, यानी कोई ये ना समझे कि हज पे सवाल उठाया जा रहा है, या कोई ये भी ना समझे कि कुर्बानी पे सवाल उठाया जा रहा है। आप जानते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना बेटा लिटा दिया था छुरी के नीचे। वो तो फिर मशीयत एज़ी थी कि वहां पे दुम्बा आ गया, वरना उन्होंने तो अपना काम कर दिया था, पट्टी बांध के उन्होंने छुरी चला दी थी। तो इस बात को समझना है कि मुसलमान जो है वो गजा के लिए स्पेशली वो वहां पे जो बच्चों की हालत है या वहां पे जो लोगों की हालत है, तो ये सिर्फ एहसास उजागर करना है और वो भी इज्तिमाई तौर पे, किसी एक बंदे की बात नहीं हो रही। यानी आप देखें ना कि कतर ने जो जहाज डोनाल्ड ट्रंप को दिया, आपको पता है उसकी कीमत कितनी थी? या जितनी सरमायाकारी सऊदीया ने वादा किया अमेरिका में करने के लिए, उसकी मालियत कितनी थी? या UAE ने जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुआहदे किए, उसकी मालियत कितनी थी? ये सिर्फ एहसास दिलाने वाली बात है कि इबादत जो है ना कि उधर मुंह कर लो और उधर मुंह कर लो और इस तरह कर लो और पांचे ऊपर कर लो और जो है ना वो रफ़े यदैन करो और ये करो, और इस मामलों में हम फंस गए और इंसानियत जो है वो सिसकती रह गई। खाली गजा नहीं है, आप देख लें अफगानिस्तान में लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। आप जो है ना वो शाम में देख लें, आप लोग जो है लेबनान में देख लें, बारूद बरस रहा है। तो ये मुसलमानों की इज्तिमाई बेहिसी की तरफ इशारा है, वरना हमें बताया गया था कि एक जिस्म की मानंद है मुसलमान। किसी भी, यानी दर्द सर में होता है, पूरे जिस्म को आराम नहीं आता, सर पैर में होता है, पूरे जिस्म को आराम नहीं आता। तो ये मिसाल दी गई थी। इस तहरीर का मतलब जो है वो ये है। अब आते हैं अपने धंधे पे, और धंधा ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और जो बाहर की पॉलिटिक्स है उसमें क्या हो रहा है ये आपके सामने रखना है। एक सोशल मीडिया पे बड़ा जबरदस्त ट्वीट आया है कि आप जो भी करें, कुर्बानी की गोश्त का जो भी करें, जिसको मर्जी है दें, लेकिन जो मग्ज है वो उन लोगों को देना है, खासकर पाकिस्तानी जर्नल्स को मग्ज उनको देना है कि उनको 150 वाला पेट्रोल वो महंगा लगता था और 414 वाले पेट्रोल को वो उड़ान कह रहे हैं कि पाकिस्तान उड़ान भर रहा है। इससे पहले मैंने आपको तरीका बताया था कि आप गोश्त को किस तरह महफूज कर सकते हैं। तरीका यह है कि आपने एक मजबूत शॉपर में
गोश्त डालना है, ऊपर गांठ लगानी है, गांठ को जो है वो ढीला रखना है ताकि हवा अंदर जाए और फिर जाकर किसी नामालूम घर में दे देना है जिन्होंने कुर्बानी नहीं की। तो ये क़यामत तक आपका गोश्त महफूज हो जाएगा, फ्रिज में वो सेहत के लिए अच्छा जो है वो नहीं रहता। तो ये बात हो गई। उसके बाद जो अगली बात है वो बात ये है कि इमरान खान जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट फंसी है ना, जब उन पे दबाव आता है तो वो जो है वो खबरें मार्केट में लॉन्च करते हैं, वो खबरें मार्केट में छोड़ते हैं। ये यानी आप मेरा ख्याल है इस धंधे को समझते हैं या शायद नहीं समझते। ये इनका अपना धंधा होता है, ये जर्नलिस्ट का अपना धंधा होता है कि वो अब जी इमरान खान के साथ डील हो रही है। अब मार्केट में कौन सी खबर फेंकी गई है? मार्केट में खबर फेंकी गई है कि इमरान खान को कहा गया है कि सारे केसेस जो है वो वापस ले लेते हैं। ठीक है, सारे केसेस, लेकिन जो 9 मई है ना, 9 मई उस पे आप निक्की गई, बिल्कुल निक्की गई बेजरर सी आप माजरत कर लें। खान साहब वहीं पे खड़े हैं, 6वीं ईद है जहां पे वो 3 साल पहले खड़े थे। इमरान खान ने फिर पैगाम भेजा है कि सीसीटीवी फुटेज ले आए, मुझे दिखा दें सारा मुद्दा, मैं टीवी पे आके माफी मांगूंगा, पूरी कौम से माफी मांगूंगा कि हमने जो है ना ये अच्छा नहीं किया। फिर चिरागों में रोशनी नहीं रही, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज आती है तो आपको पता है वो नकाब पोश कौन थे, वो सरकारी डंडों से गाड़ियां कौन तोड़ रहे थे। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ट्रंप ने इनको कहा कि इजराइल को तस्लीम करें। अब कहें ना जनरल आसिम मुनीर साहब, एब्सोल्युटली नॉट कहें। वहां तो जो सब्जेक्ट था वो बिल्कुल जो है ना वो चुप करके बैठा रहा, गूंगे बन गए, कोई जवाब नहीं दिया। इधर से वो एक ख्वाजा रंगबाज है सियालकोटी, जिसको घर वाले दूसरी दफा नहीं पूछते, अगर रात को न भी आए तो नहीं फिक्र करते कि किधर गया, आएगा नहीं आएगा, उससे ट्वीट करवा रहे हैं कि हम इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। अब ख्वाजा आसिफ को कौन जानता है? ख्वाजा आसिफ को, ख्वाजा आसिफ की औकात क्या है? जर्नैलों ने ख्वाजा आसिफ के गिट्टों में कोई गैरत छोड़ी है? 2018 में बाजर ने जितवाया, 2024 में आसिम मुनीर ने जितवाया, अब ये उनके सामने काना है, बात कर सकता है? ये वजीर दिफा है या वजीर दफा है? ये रंगबाज, ये जुगतबाज, जिसका बाप जिया का चमचा था, जिया का चमचा, ये आसिम मुनीर का चमचा है, ये बाजवा का चमचा है, ये साजिशी है, साजिशी। ये मस्जिद जरार वाले हैं, ये बाजवा के ससुर के पास जाके साजिशें करता था, ये और वो शेखुपुरे वाला जाहिल राणा तनवीर ओजड़ियां पका के ले जाते थे और ओझर भरते थे बाजवे के ससुर का, उससे ट्वीट करवा रहे हैं, फिर ट्वीट डिलीट भी करवा रहे हैं। सामने है ना, जनरल आसिम टीवी पे है, लिंडसे ग्रैहम को जवाब दें कि नहीं मानते, जो करना है कर लो। यानी क्यूबा का वजीर खारजा कह रहा है, क्यूबा का, वो कह रहा है कि अमरीकी झूठे हैं, मक्कार हैं, मार्को रूबियो झूठा है। क्यूबा का वजीर खारजा कि ये दूसरे मुल्कों के वसाइल पे कब्जा करते हैं, ये क्यूबा का वजीर खारजा कह रहा है। क्यूबा को गूगल कर लें, कितना सारा मुल्क है और उसके पास क्या है। क्यों ईरान ने हिम्मत दे दी? ये मैं जो बोलता हूं, मुझे किसने हिम्मत दी है? अल्लाह के बाद, अल्लाह के बाद मुझे हिम्मत दी है इमरान खान ने, इमरान खान ने हिम्मत दी है। आज हम कुर्बानी कर रहे थे, अल्लाह पे यकीन करें, बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, तो कुर्बानी वो उसमें भी मसरूफ थे और मैं खान के बारे में सोच रहा था, कैसा शहजादा बंदा था यार, कितना सोना बंदा। इंग्लैंड, लंदन, मैनचेस्टर, एडबेस्टन, लॉर्ड्स, उधर मेलबर्न, एडिलेड, उधर वेलिंगटन, होबार्ट, अब डयाला। लेडी डियाना के साथ दोस्ती, जमैमा गोल्डस्मिथ का घर वाला, प्रिंस चार्ल्स का वाकिफकार, बल्कि किंग चार्ल्स साहब, जो इम्मी खान कहते इमरान खान को, इतनी फ्रैंकनेस, और अब इस कौम के लिए
तो मैंने तो हिम्मत पकड़ी। मैं सिर्फ ये चाहता हूं, या मेरी दुआ है कि बिल्कुल दिन दिहाड़े गिरफ्तार कर लें, दहशतगर्दी के मुकदमे बना दें, 109 साल की सजा सुना दें, या जिस दिन गिरफ्तार करें उससे 4 दिन बाद फांसी दे दें। जीने मरने की किसको पड़ी, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो। मैं तो इमरान खान से इंस्पायर हूं। कैद आजम को तो हमने देखा नहीं। क्यूबा ईरान से इंस्पायर है, उसने कहा झूठे हैं, मकार हैं। क्यूबा का वजीर खारजा ये कहते हैं मिसाइल प्रोग्राम है, ये कहते हैं एटमी ताकत है, ये कहते हैं नंबर 1 एजेंसी है, ये कहते हैं कि जी ये जो फौज है ये अल्लाह की फौज है। तो कहे ना फील्ड मार्शल के नहीं मानते भाई, हु द हेल आर यू, नहीं मानते। क्या करना है आपने, नहीं मानते, जो करना है कर लो। ईरान का क्या किया है, क्यूबा का क्या किया है, जो करना है कर लो, नहीं करते। लेकिन ले ले तो ले ले। आईएमएफ का अगला प्रोग्राम भी मंजूर हो गया है। अगला प्रोग्राम, वो प्रोग्राम किधर जाएगा, पहले किधर गए बताएं, पहले किधर गए, वो किधर जाएगा। ले ले तो ले ले। आपको बताया है, ये मामूली बात नहीं है। लेकिन खैर हम तो हर चीज मामूली लेते हैं कि 74 साल में मुल्क कर्जा लेता है 42 अरब, ठीक है, 74 साल में। 4 साल में मुल्क कर्जा लेता है 51 अरब। बताएं, 4 साल में। और आपको बताया तुरबेला बना, मंगला बना, एटम बम बना, मिसाइल प्रोग्राम बना, मोटरवेज बनी। पहले की बात करो, अब क्या बना 4 साल में, क्या बना सिवाय पीटीआई को खत्म करने के, इमरान खान को जेल में रखने के। अब चूंकि फिर डंडा आ गया, तस्लीम करो। अब फिर नई खबर मार्केट में कि जी वो डील हो रही है, और इनको डील करनी पड़ेगी। इनको, इमरान को नहीं, इनको सलूट करना पड़ेगा, इनको माफी मांगनी पड़ेगी, उसको सामने लाना पड़ेगा। पोस्टर बॉय को उसको सामने लाना पड़ेगा, जो उनको कहे एब्सोल्युटली नॉट, जो करना है कर लो। उसी ने कहा था ना, मैंने एयर चीफ को कहा है अगर ड्रोन आता है तो मार गिराओ। उसी ने कहा था, उसी ने कहा था, उसी ने बालाकोट हमले पर कहा था पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। और दिन दहाड़े रिटेलिएट किया, दिन दहाड़े, रात को नहीं, दिन दहाड़े रिटेलिएट किया। तो वो आदमी है। अब फवाद चौधरी कहता है लाहौर में बहुत बड़ी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, सारे लीडर उसमें शरीक होंगे और मामलात कौमी हुकूमत की तरफ जा रहे हैं। फंस गए, मानते हैं तब नहीं मानते। उधर सऊदीया ने इनकार कर दिया है। सऊदीया कहता है ये मामले डिफरेंट है, ईरान का मामला डिफरेंट है, इजराइल को तस्लीम करने का मामला डिफरेंट है। ये पीछे छुपते थे सऊदीया से, सऊदीया के जेदे चंगड़ से बयान भी दिलवा दिया कि अगर सऊदीया तस्लीम करता है तो हम भी तस्लीम करेंगे, कि दिफाई मुआहदा है। ये कौन सी लॉजिक हुई कि दिफाई मुआहदा है। सऊदीया तो शकीरा को भी बुलवाता है, आप भी बुलवाएं, कोई ऐसे ही अखियां ठड्डियां कराओ। उधर तो औरतों की रेसलिंग भी होती है, तो सही कराओ, आप भी कराएं, वो तो बहुत कुछ करते हैं, आप भी कराएं वो सारा कुछ, अगर दिफाई मुआहदा है तो। बहरहाल जी, अब निक्की जई हां का इंतजार है, निक्की जई हां के खान साहब जो है वो निक्की जई हां करें। अब आए DGI-SPR, पीटीआई को धमकियां, सुहेल अफरीदी को धमकियां, आए ना टीवी पे आए, 3 तारे लगी हुए काले रंग के, आए और कहें कि नहीं मानते। गजा पीस बोर्ड में बन गया, फलां शामिल, फलां शामिल, फलां, $1 नहीं आया, $1। अब ट्रंप की क्रेडिबिलिटी चेक करें, $1। हमने जो ईद उल फित्र पे मुहिम चलाई थी, वो मैंने आपको बताया था 20-22 लाख हम क्रॉस कर गए थे। ये कुर्बानी पे हमने जो
कैंपेन लॉन्च की, इस पे मेरे ख्याल हम 15 लाख क्रॉस कर गए हैं। मैं महमूद न्याजी, उसके गजब पीस बोर्ड में $1 भी नहीं आया। वो कह रहा था यहां कैसीनो बनेंगे, यहां साहिल बनेगा, फलस्तीन इस तरह बनेगा, गजब पीस बोर्ड ये गजब, $1 नहीं आया। इतना सीरियस लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप को जो ममालिक शामिल हुए। अब कहें ना जनरल आसिम मुनीर, कहें हमें सोटे, हमें डांगे, यहां जुलूसों पे पाबंदी, फलस्तीन का नाम नहीं लेना, लबैक वालों को सोटे। आप कहें बने ना इमरान खान, कोई बन के दिखाए। वो तो शौकत खान हमने एक ही जना है जिसको किसी चीज की परवाह नहीं है, न पैसों की, न 10 अरब के जहाज की, न 20 अरब के जहाज की, किसी भी उसकी उसको कोई परवाह नहीं है। जर्नैल तो ये भी मांग करते थे कि शलवार कमीज क्यों पहनता है, वेस्ट कोट क्यों पहनता है, टाई कोट क्यों नहीं लगाता, हम जिनके गुलाम थे उनकी पैरवी क्यों नहीं करता। बहरहाल ये खबरें मार्केट में फेंकी गई हैं, ये खबरें चलाई जा रही हैं। एक और सुने, पिंकी देखा था चाल पहले दिन किस तरह वो चल के आ रही थी, अब वो अस्पताल शिफ्ट हो रही है, इंतजाम मुकम्मल हो गए हैं। पिंकी, अनमोल, कोकेन, अब जाहिर है अस्पताल शिफ्ट नहीं करते तो बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़ों के बेटे हैं, बेटियां हैं, वो खुद हैं, उनकी बीवियां हैं, दम मारो दम, हल्का हल्का सुरूर, कोकेन, अब उसको अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है। इमरान खान को नहीं शिफ्ट किया जा रहा। उमर सरफराज चीमे के बाजू फ्रीज हो गए, नहीं किया, नहीं कर रहे। यानी हैं क्रिमिनल, हैं साले मर्डरर्स, हैं साले लैंड ग्रैबर्स, हैं साले बदमाश, हैं साले स्मगलर। तो स्मगलर की वो करेंगे, खान की करेंगे, सारा निजाम ही नहीं पे खड़ा है। अब ये सुने, ये जो है ना राय साहब क्या लिखते हैं, इसको जरा आपने गौर करना है कि गोरे जो है ना वो बुरे थे या ये जो है ना हमारे ये जो जनरल साहिबान हैं ये बुरे हैं। इसको जरा आपने गौर से मुलाहिजा करना है, मैं आपके सामने रखता हूं जी। ये है जी जदीद भारत के मेमार, पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू को इमरान खान की तरह पढ़ने और लिखने का शौक था। 3 बार 3 सालों के लिए जेल गए, 3 बार 3 साल, 9 सालों में 3 किताबें लिखी। इमरान खान के पास बॉल पेन नहीं है, कागज नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी जैसा लानती वो किताब लिख देता है जेल से, जिसको उर्दू बोलनी नहीं आती, पता नहीं ये किससे लिखवाते हैं, उर्दू बोलनी नहीं आती जिसको, वो किताब लिख देता है जी। और इमरान के वकील इधर बाजुओं पे लिखते हैं चीजें, बाजुओं पे। इतना कोई कमीना हो सकता है, इतना कोई बदनस्ला हो सकता है, इतना कोई कमी कमोड़ा हो सकता है। जब बंद है बंदा, बंद है, आपकी निगरानी में है। नेहरू ने क्या किया सुने, 9 सालों में 3 किताबें लिखी, तीनों किताबें पढ़ने वाली हैं जी, उर्दू तर्जमे में भी दस्तयाब हैं। तारीख आलम की झलकियां तो सबको पढ़नी चाहिए। ये जो किताब है ना नेहरू की, तारीख आलम की झलकियां, वो अगर कहीं मिले तो जरूर पढ़ें। बेटी को तारीख पढ़ाने के लिए लिखी थी, बेटी को इंदिरा गांधी। अंग्रेज को दाद देनी पड़ती है कि वो सब कुछ थे, लेकिन पाकिस्तानी जर्नैलों के जैसे घटिया, कमीने, संग दिल और बुज़दिल नहीं थे, सब कुछ थे। वरना जवाहरलाल नेहरू की पहले 3 सालों में ही बीनाई छीन लेते, अंधा कर देते। ये मुसलमान है। कैदियों को छुड़ाने का किसी मुफ्ती से पूछें, कैदियों के साथ सलूक का किसी मुफ्ती से पूछें। कैदी जो कैदी होते हैं, इन्होंने बीनाई छीन ली। बीनाई कब तक, कब तक? वो भी जवाहरलाल नेहरू तो बाद वजीर आजम बने और ये भारत बना के गए मजबूत। इन्होंने एम्बुलेंस खराब कर दी जी, उन्हें अंधा कर देते।
ना वो पढ़ सकते, ना वो किताबें लिख सकते, ना वो हिंदुस्तान को ग्लोबल पावर बना सकते। यही मामला है इमरान के साथ कि ये सारा कुछ न कर सके जो नेहरू इंडिया के साथ कर गया। इसकी बिनाई छीन लो। हम कहें तो देखो, हम कहें तो बोलो, हम कहें तो सुनो, हम कहें तो भौंको। पूरा मीडिया भौंक रहा है। क्या लौंडा लपाड़ा, क्या रीदा फारूकी, क्या जावेद चौधरी, क्या मोहम्मद मालिक, क्या नजम सेठी, क्या इफ्तिखार अहमद, सारे भौंक रहे हैं। वो एक नया रस्तू आया है विहाड़ी का, पता नहीं किधर से पकड़ लाए हैं, मुजम्मिल शाह। वो एक कराची वाला फिर रहा है जिसकी शोहरत ये थी कि इसने बजाक वक्त 3 बीवियां रखी हुई हैं, वो इकरारुल हसन मुनाफिक। अब वो टीवी पे आना शुरू हो गया है। उसकी खूबी यह है कि उन्हें 3 बीवियां थे, 3 सोनियान और 3 हाजिर सरवुसैन। उसकी ये खूबी है, 3 हाजिर सरवुसैन उन्हीं बीवियां, ये उसमें खूबी है। मुकाबला वो करवा रहे हैं इमरान खान से कि ये जो है ना वो आगे चल के ये और जवादा जो मरासी है वो जो है ना इमरान खान का मुकाबला करेंगे। सदीक जान क्या कहते हैं डील पे? आप जानते हैं सदीक जान को? सदीक जान कहते हैं कि 3 सूरतें हैं, ये जो खबरें चल रही हैं। पहली सूरत यह है कि इमरान खान मान जाए, डील कर लें, सिंपल, नवाज शरीफ, जरदारी, बेनजीर। नंबर 2, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट इमरान खान को कबूल कर ले। पहला क्रॉस है, नहीं डील। दूसरा क्रॉस है, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट, नहीं। तीसरा है कि लोग बाहर आए। इस पे भी क्रॉस ही समझे ना ही समझे, ये सदीक जान कहते हैं कि लोग बाहर आ जाएं, दबाव डालें। और इनकी टांगों में जितना पानी है वो हर किसी को पता है, हर किसी को पता है कि ये कितने दिलेर हैं। 2 नंबर कब दिलेर होते हैं, खांचों वाले कब दिलेर होते हैं। ये नवाज शरीफ की कुड़ी दिलेर होगी? रहीम यार खान का एक डीसी था, डीसी, ये कौन लोग हैं? उसका रहीम यार खान में एक बंदे के साथ फड्डा हुआ। रहीम यार खान का डीसी था। ये रहीम यार खान की खबर है। वो सीसीडी का इंचार्ज बन गया, ऑल बन गया सीसीडी का। वो जो फड्डा था रहीम यार खान में, जिस बंदे के साथ, उसके 4 बेटे मार दिए, 4 बेटे। सीसीडी, कोई तो फरियाद पहुंचेगी ऊपर, कोई तो फरियाद पहुंच जाएगी, कोई तो वाकया अर्श हिला देगा। और शायद ये फांसी चढ़ने वाली पाकिस्तान में पहली औरत बन जाए नवाज शरीफ की कुड़ी। ओजड़ियां उठाने पे कितने के इश्तेहार गए हैं पता है आपको? ओजड़ियां उठाने पे 60 अरब के इश्तेहारात, ओजड़ियां उठाने के, जिसमें वो काम वाली बन के खड़ी है, कभी कौन क्या पहन लेती है, कभी क्या पहन लेती है, कभी जहाज पे चढ़ जाती है, कभी हेलीकॉप्टर पे चढ़ जाती है। वो ओजड़ियों वाले इश्तेहार हैं जी। ये वो लोग हैं, ये दिलेर होंगे। इमरान तो दिलेर है, इमरान क्लियर है। इमरान की जो कोई बना केस इमरान पे करप्शन का बना है, ये तो सारे आपको पता है सियासी केसेस हैं। उस वक्त जर्नल बयानियां चला दे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, वो कुछ भी नहीं हुआ। पकड़े ना, सारे वजीर इधर हैं, उसकी काबीना सारी इधर है, पकड़े। उस्मान बुजदार ट्रांसफर के अरबों ले रहा है, पकड़ो उस्मान बुजदार को, उल्टे लटका दो भैंसे को, पकड़ो। अलीम खान जमीनों पे कब्जा कर रहा है, पकड़ो। ओम चौधरी लड़कियां सप्लाई कर रहा है, अब किसको कर रहा है? पहले तो इमरान को कर रहा था, इमरान तो स्मार्ट आदमी, हैंडसम आदमी है, अब किसको कर रहा है? जो दूसरों की बीवियां छीन लेता है शहबाज शरीफ, अब किसको वो ड्रग्स सप्लाई कर रहा है? ओम चौधरी, विजू, न्योला, दल्ला, दरदल्ला, दगड़दल्ला, अब किसको कर रहा है? ये दिलेर होंगे आपके ख्याल में? ये स्टैंड लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। दौलत जो इकट्ठी की है हराम की,
जो औलाद पैदा की है हराम की, जो पाली है हराम की। अगली खबर सुने। 1950 में अमरीकी इक़्तिदार ने हमारी ये हालत की थी, और ये मकबूल जान कह रहे हैं क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं। अब 1950 हमारी तो पैदाइश नहीं है कि गुलामी ने यही हाल किया था जो अब हो रहा है, अमरीकी गुलामी ने, ये और ये मकबूल जान कह रहे हैं। उसके बाद मुइज़ जाफरी बहुत जबरदस्त एंकर हैं, वकील हैं, बेसिकली इमरान खान के मुखालिफ हैं। वो कहते हैं कि इस हुकूमत के पास सिर्फ एक हथियार है, और वो हथियार है खौफ। बड़ी ख्वाहिश है कभी इन पे खौफ तारी हो। खौफ तो खैर तारी है। एक बंदा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल होकर आर्मी चीफ बनता है, फिर आर्मी चीफ के तौर पर रिटायर्ड हो जाता है, फिर सीडीएफ बनता है, फिर सीडीएफ बनने के बाद फील्ड मार्शल बनता है, फील्ड मार्शल के बाद खलीफा बनता है, खलीफा बनने के बाद बादशाह बनता है, बादशाह बनने के बाद जिले सुबहानी बनता है, जिले सुबहानी के बाद शहबाज शरीफ का प्यो बनता है, शहबाज शरीफ के प्यो के बाद नून लीग का प्यो बनता है, नून लीग के प्यो के बाद पीपल्स पार्टी का प्यो बनता है, उसके बाद इस्लाम पार्टी का प्यो बनता है। आराम नहीं है। ईरान, चीन, सऊदीया, हिदे हुडे सोना नसीब नहीं है। ताकत न छिन जाए, ताकत न छिन जाए। और ताकत शेर पे सवार है, शेर पे उतरने की देर है, उतरने की देर है। मैं डरता वरता किसी से नहीं हूं। टीका लगाते हुए डॉक्टर रो पड़ा दुबई में, जो टीका लगाया, कसम खुदा की डॉक्टर रो पड़ा कि ये टीका एक इंसान को, पत्नी वो मांझा वाला टीका आई, सूर वाला टीका आई, किस अगर डॉक्टर के आंसू आ गए कि ये टीका लगा रहा है वो मुशर्रफ को, क्योंकि डॉक्टर जानते थे कि टीका क्या करेगा अंदर जाके। मैं डरता बरता किसी से नहीं हूं। ये कुर्सी बड़ी मजबूत है, जिया ने कहा था, भुट्टो ने भी कहा था। बहरहाल इनके पास एक आला है, वो है खौफ, और इन पे भी आएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगली खबर क्या है? अगली खबर यह है कि 100 अरब डॉलर्स सऊदिया, 50 अरब डॉलर कतर, 50 अरब डॉलर्स यूएई, अमेरिका को मादनियात, अमेरिका से तेल, ये टोटल बन गए 400 अरब डॉलर्स, जो है ना फील्ड मार्शल साहब इकट्ठे कर चुके हैं। सारे कुल कोशिश को नहीं, फील्ड मार्शल साहब की जय हो। एमओयूज कहते हैं या क्या कहते हैं, वो साइन हो गए। 400 अरब डॉलर ये मुआहदे हो चुके हैं, वो हो चुके हैं। बस मैं जुबानी जमा खरो। मोमिना इकबाल ने कहा है कि अगर सोशल मीडिया पे मेरी कोई वीडियो आ जाए या तस्वीर आ जाए तो वो AI होगी। असल तो इंतजार कर के सारियां तो अखियां पथरा गई। पहले भी कमजोर हैं, एक आंख है नहीं, दूसरी कमजोर है, लेकिन इस इंतजार च बैठे हैं। यकीन करो बकाया जेड़े दिन हैं वो पूरे करने पे भाई मोमिना इकबाल की कदा वीडियो आसी, कदा तस्वीर आसी। इस सोसाइटी पे थू, इस इशराफिया पे थू, इस इशराफिया के अबाउ अजदाद पे थू, इनकी 7 नस्लों पे थू, इनके ये जो शुगर डैडी हैं उन पे थू। वो कह रही है कि शायद आने वाली हो, लेकिन हम तो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने ऑस्ट्रेलिया से मुझे टर्की कहा है, तो ठीक है जी, हम साबित करेंगे कि हम टर्की हैं। उसके बाद खूबसूरत तरीन एक वीडियो जारी हुई है हज से। एक बेटा अपनी मां को कमर पे बांध के हज करा रहा है। रूह तक उतर गई तासीर मसीहाई की। मैं जब पढ़ाता था तो बच्चों को कहता था, वो बाबों के बारे में पूछते थे तो बाबा जी खुद कहते थे कि सबसे बड़ा जो बाबा है आपके घर में वो माँ है, और दूसरा बड़ा बाबा आपका बाप है। ये सबसे बड़े बाबे हैं, इनसे दुआएं ले और इनकी खिदमत करें। ये बाबा जी खुद कहते थे। तो मैं भी उनको यही कहता था, आपको भी अल्लाह पाक ऐसी औलाद और मुझे भी नसीब फरमाए। मेरा 1,90,000 में गुजारा नहीं होता। अज़्म बुखारी हैं जी, ये
इतलात और नशरियात की, बल्कि झूठ की वजीर हैं पंजाब की, 1,90,000 में। पाकिस्तानियों के बारे में क्या कहते हैं? जिसकी 8,500 मंथली इनकम है वो गरीब नहीं है। 8,500 पाकिस्तानियों के बारे में ये कहते हैं। चूंकि ये निपुट हराम है, इस औरत की क्या क्वालिफिकेशन है? गालियों बकना, संजय कराना शरीफ खानदान को, बैग पकड़ना, कपड़े पकड़ना और सारा सफाई वाला सामान पकड़ना, पीछे चलना। तो ये वो कहती है 1,90,000 में गुजारा मुश्किल है, इनका मुश्किल है, क्योंकि ये साइंसी तजर्बे से पैदा हुए हैं। हम तो जिस तरह लोग पैदा होते हैं हम उस तरह पैदा हुए हैं, ये साइंसी तजर्बे से पैदा हुए हैं। इनको मां ने कान से जना था, तो निकले आने, तो एक कान चो निकले आन हरामखोर कि मेरा गुजारा नहीं होता। पाकिस्तानियों को कहते हैं कि 8,500 में जो गुजारा कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। राना सनौल्ला क्या कहते हैं? यार कितने बेगैरत लोग हैं, कितने बेगैरत लोग हैं। अगर जंग ना होती तो वजीर आजम बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज का ऐलान करने वाले थे कि जो है ना वो जंग हो गई। दसो, जंग हो गई, बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज देने वाले थे। जंग तो कल शुरू हुई है, 40, 45, 50 दिन हो गए, तो आप तो 4 साल से खून निचोड़ रहे हैं। आखिरी स्टोरी, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन वजीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ, मुंह से विजू लगता है, मुर्दे खान वाली बुला लगता है, हाजियों को फिर जीना हराम कर दिया है। अल्लाह पाक इनको न बख्शना। हाजी रुल रहे हैं, हाजियों के साथ जो डॉक्टर गए वो रुल रहे हैं। ये पहले भी वजीर हज बना, पहले भी इसने यही चंद चढ़ाए, लेकिन मालशिया नून लीग का नवाज शरीफ को संजय कराता है रगड़ के, तो ये फिर है। बहरहाल अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।